हर चीज ही यूट्यूब पे अपलोड करनी जरूरी नहीं है, ये वाला एक्स वीडियोस पे जा सकता है। तो चेक करता है उसने अंदर कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है। इसका दोस्त इसके जिस्म का इस्तेमाल करके ओ उसके यहाँ टच कर रहा है। शादीशुदा आदमी हो भाई, मैं मेरी बीवी देख रही है एपिसोड। कितनी देर टट्टी हो रहा है। उसका नाम बोल दिया। एक मिनट, कौन से जेल में आप काम करते हो? हकते हकते आप देख रहे हो न्यूज आ रही है। अच्छा, रिलायंस लोगों की पॉटी ट्रैक कर रही है। मेरी बस ये सोच के पड़ रही किस दिन लूज मोशन हो गए। हमेशा ऐसे 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 क्या कर रहा है ये यार। इफ्तारी के बाद ही दारू पीता है। अब मैंने नई कंपनी ज्वाइन की और उसमें भी स्पॉन्सर्ड बाय सुलभ शौचालय। वेलकम टू दिस शो इज कॉल्ड ऑफिस चुगली। ओके, आपने ऑफिस के बाहर वो थैंक यू या ऑफिस चुगली आपने देखा होगा ना, वो चाय टपरी पे वो लोग चुगली करते हैं। आज वो स्टेज पे होने वाला है, राइट? तो हाँ, डिमांड देख रहे हो ऑडियंस की? अच्छा, वो चाय बोला है, सुट्टा नहीं। एनीवेज, तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म निकाला था कि इफ यू वांट टू डू चुगली फिल द फॉर्म। इतने सारे लोग ने भरा। Yeah, a lot of people filled. I was surprised, and then few of them are going to come today. They'll be wearing a mask so that their identity is not revealed. You guys are ready to start the show? Yes. Yeah, in this format, I have two more comedians who will be joining me on the panel. ठीक है, so I'm going to welcome them. अच्छा सा applause चाहिए. With a huge round of applause, please welcome on stage Harshit Mahawar. Come on, keep the applause going. Keep the applause continuing, and welcome on stage Nishant Tanwar. माहौल तो सेट है। दिल्ली से हूँ। आगे का मत बोल। क्लीन कॉमेडी इधर। कॉर्पोरेट दिल्ली से हूँ भाई साहब। Anyways, Harshit, you left your job recently. हाँ, मतलब आप खुश दिख रहे हो। खुश तो हूँ बट अच्छा ही लगता है। देखो, छोड़ के तो अच्छा ही लगता है। मेरा मैनेजर तो थोड़े गणपति जी के अपोजिट थे। वो सुख हरता दुख करता था। You guys are ready? Yeah, तो हम बुलाएंगे पहले चुगलखोर को। वो मास्क पहन के आएगी, we do not know। हम लोग उसको एक नाम देंगे, whatever names we like, कुछ भी नाम दे देंगे। With a huge round of applause, please welcome our first चुगलखोर। Yeah. आपका नाम है प्रकाशन। ठीक है। तो जैसे हमारी एक बार हाउस पार्टी हो रही थी, तो आपको तो पता ही है पीने के बाद सबके गम कैसे बाहर आते हैं, कूट के जो भरे होते हैं। निशान भाई को देख के क्यों बोला आपने? उनका फेस देख के लग रहा है बहुत सोबर इंसान हूँ मैं, तो पीता भी नहीं हूँ। बस मेरी शक्ल ऐसी मेरी बस। तो एक मेरी फ्रेंड है, वो थोड़ी कस्टमर ओरिएंटेड, थोड़ी उस टाइप के रोल में है। तो उनकी एक मैनेजर थी, लेडी मैनेजर। तो एक बार उन्होंने एक मीटिंग रखी। अब बीच में क्या था, बीच में एक स्लाइड आई, उसमें ना एक चेकलिस्ट थी अजीब सी। ठीक है, उसमें 4 पॉइंटर्स थे और उसमें था कि ऑफ द डेस्क कॉम्प्लायंस। ठीक है, अब उसमें क्या था, पहला तो था आपका स्मोकिंग टाइम। ठीक है, एक था आपका बाथरूम टाइम। ठीक है, एक आपका लंच टाइम था। एक मिनट, कौन से जेल में आप काम करते हो? कौन से जेल में? डेलॉयट कौन बोल रहा है? कौन सी जेल में सुट्टा ब्रेक मिल रहा है? नहीं, लकीली मैं नहीं थी उसमें। तो This is your friend's company? हाँ, ये फ्रेंड की कंपनी है। तो मास्क लगाने की क्या जरूरत है? फीलिंग अच्छी आ अब तो पड़ोसी की बिचिंग करने आए हो। अभी लग रहा है कि लूट के ले जाऊंगी तो। नहीं, ठीक है। बाकी 2 KPI क्या थी? आपने 4 बली, 2 ही बताई हाँ, तो आपने। एक था आपका टी ब्रेक। ये 4 हो गए आपके। ठीक 3 ही है, हुए। 4 हो गया। बाथरूम हो गया आपका, स्मोकिंग हो गया आपका, लंच हो गया और टी KPI का ब्रेक फुल हो फॉर्म गया। क्या होता है? अरे बताइए क्या होता है, मुझे नहीं पता। की परफॉर्मेंस ये इंडिकेटर सुट्टा और भाई। भागने के बीच में KPI का मतलब है।
मतलब उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा, ये 4 चीज के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। हाँ कोई फुल फॉर्म होता होगा ना? की की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है ना उसका। अच्छा, बहुत ही सिंपल। तो मतलब सुट्टा ब्रेक मतलब वॉशरूम ब्रेक टाइम ड्यूरेशन है हाँ ड्यूरेशन भी था भाई कि कितना हक सकते हो? नहीं, कितनी देर रख सकते हो, कितना इट्स अ क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। वॉशरूम में वेइंग स्केल। अब आपको वही समझ नहीं आया कि बेंच मार्किंग कैसे की गई उसकी। तो हाँ तो ड्यूरेशन ऐसा था, उसने ऐसे रखा हुआ था कि आप चलो नॉर्मल जा रहे हो तो आपका 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, और अगर ठीक है अदर देन दैट पूरे बोलने दो अब नॉर्मल में क्या है। हाँ उसने बोला अदर देन दैट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है। सुट्टा ब्रेक हो गया तो चलो 10 मिनट्स हो गया, खाना हो गया आधे घंटे में आपका हो जाना चाहिए, और टी ब्रेक है तो भाई आपका 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो अब यार टीम बड़ी कंफ्यूज सी हो गई कि भाई पहले तो भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स तो तुमने एकदम ही वो कर लिया, उसके ऊपर कब्जा सा कर लिया। अब सेकंड चीज़ ये थी, इतना बड़ा कंफ्यूजन कि भाई इसको ट्रैक कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके मेन गेट में तो स्वाइप का है, आपके कैफेटेरिया की साइड में भी स्वाइप का है, लेकिन आपका दूसरा जो तीसरा पार्ट है उसको कैसे ट्रैक करें हम। तो अब क्या है, वहाँ पे मिस्टेक क्रिएट हो गई कि ये बंदी ट्रैक कैसे करेगी और इसका रिजल्ट क्या होगा अगर आपने एक्सीड कर दिया तो। एक और क्वेश्चन ये है कि क्या आप कंबाइन करके 10 मिनट ले जा सकते हैं या आपको 5-5 मिनट ही ले रहे हैं। ये कौन सी कंपनी है पहले ये बताओ, जो हगने नहीं काम में हक दो ना फिर। अब और वो बंदी बोलती है भाई डोंट कंसीडर इट एज सजेशन, कंसीडर इट एज कॉम्प्लायंस, ठीक है। मेरी बस ये सोच के पड़ रही किस दिन लूज मोशन हो गए। अरे फिर आसान है, तो डायपर ही पहन के आओ। समय बचाने के तरीके हैं, बाथरूम में ही खाना खाओ वहीं सुट्टा फूक लो, हाँ है ना, सब साथ में हो रहा है। तो अब एक वीक बाद ना एक बंदे को उन्होंने दिया स्टार परफॉर्मर अवार्ड, क्योंकि वो हकता नहीं था। तो अब दोस्तों पहली बार जीवन में कब्जी के फायदे हैं। अब टीम कंफ्यूज कि भाई कौन सा परफॉर्मेंस दिया इसने, क्या ये एक हफ्ते से गया नहीं कि इसने एक्चुअली परफॉर्म करा है। तो ये कंफ्यूजन बहुत चल रहा था उस टीम में, ठीक है। तो मैं सोचने लगी भाई इसका तो अभी किसी को रीज़न तो नहीं पता, पर मैं आइडिया लगा रही थी कि भाई क्या हुआ होगा, कोई बचपन का ट्रॉमा था कि भाई मोहल्ले में एक बाथरूम हुआ था, नल था, ऐसा कुछ था, ठीक है। भाई क्या चल रहा है भाई, ये किस लेवल का मतलब। अब आप सोचो ना, ये लोग ट्रैक किया, ये लोग फाइनली ट्रैक किया कि कितना टट्टी हो रहा है, मतलब कितनी देर टट्टी हो रहा है, कितनी बार करेक्ट करें आप। मेरा उतना ही होता है ना। आपने सोचा अपनी कंपनी में भी कर देंगे? तो मैं, मेरे साथ लकीली अभी तक हुआ नहीं है, और मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं भी वियतनाम भाग दूंगी, मैं बोलूंगी भाड़ में गया कंपनी। आप वियतनाम भागोगे? क्यों, वहाँ अनलिमिटेड हक सकते हैं। पानी बहुत है। धोने के लिए इजी होगा। तो कंप्लेन नहीं करी किसी ने ऐसे मैनेजर के अगेंस्ट? अरे कंप्लेन करते हैं, लेकिन सबके ऊपर किसी ना किसी का हाथ तो रहता ही है। तो कंप्लेन तो गई है, लेकिन बंदी तो वहीं की वहीं है अभी तक। तो मुझे तो ऐसा लगता है भाई यहाँ पे ही AI जॉब ले जाएगा, क्योंकि वो बाथरूम नहीं जाएगा। तो ये चीज़ ना मैंने दूसरी बार सुनी है भले ही, लेकिन पहले मैंने एक लाइन में सुनी थी ये दिक्कत, लेकिन इतने डिटेल में ना मुझे पहली बार पता चला कि हमने क्या भी क्या होता। मेरे 15 साल की कॉमेडी करियर में स्टेज पे टट्टी कितनी बार पहली बार ही की है। कोने में एक भाई बैठा है चश्मे वाला, वो कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या शो में आया हूँ। स्पॉन्सर्ड बाय सुलभ शौचालय। नहीं भाई, ये नए भारत का नया KPI है। नया भारत का नया KPI है, इसको बोलते हैं स्वच्छ भारत। टट्टी मत करो। नहीं मैं तो बोल रहा, तो मैनेजर तो नेक्स्ट टाइम बॉटल भी दे देगा, क्यूबिकल में वही कर लो तुम। तो टॉप परफॉर्मर पे तो वही किया होगा, डेस्क के नीचे बॉटल होगा। चेयर की जगह पॉट लगने बाकी है बस। अरे वो चेयर आती है ना जिसमें नीचे ही छेद होता है। It won't be called work from cubicle, we called work from commode. Oh God भाई, यार ऐसा है आपकी कंपनी में कोई है ऐसा माइक्रो मैनेजर? है तेरा भी टट्टी ट्रैक हो रहा है? अरे तेरा टाइमिंग कितना है बता? कितना? 10 मिनट्स? डिपेंड करता खाया क्या। बहुत ही क्रेजी है कि एप्पल वॉच इसमें काम आ रही है। स्टॉप वॉच चालू करके स्टेप्स गए तेल लेने। ये कितना हो रहा है भाई? Oh man, कंपनी का नाम बता दो। Anyways, you're wearing a mask, right? रिलायंस का एक कस्टमर सपोर्ट। जेल जाएंगे दोस्तों भाई। बहुत सही, जो भी मैनेजर एकदम सही कर रहा है। सिगरेट पीना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है।
और जैसा कि राजू श्रीवास्तव जी कहते थे, पेट सफा। क्या यूटर्न मारा भाई आप? नहीं, मैं इधर ही था पहले से। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा है। मेरी कंपनी में कोई काम कर रहा है और वो हगने के बहाने 1 घंटा गया है, तो भाई मैं बोलूंगा ही ना कि भाई ये 10 मिनट का ही रखो थोड़ा। आज तो मैं टाइम तो करूंगा भाई। अरे जब से मोबाइल फोन आए हैं, समझ रहे हो, वो एक्स्ट्रा ही हो गया है। अब सिर्फ हकते नहीं है, अब आप ऐसे हकते 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 आप देख रहे हो न्यूज आ रही है। अच्छा, रिलायंस लोगों की पॉटी ट्रैक कर रही है। वहीं बैठे बैठे मेरे को लग रहा है वो मैनेजर यही है, जस्टिफाई करने आई है वो। यही हाँ, मुझे भी लग रहा है। हाँ। क्योंकि मास्क का क्या फायदा, जितने टैटू दिख रहे हैं ये पकड़ी जाएगी। अरे भाई gloves भी होने चाहिए। ये सोचा ही नहीं था ना आपने कि ये सब जो आपने रफ वर्क कर रखा है दिखेगा। अरे ये सब का टाइम नहीं था ना, टट्टी ट्रैक करनी थी। नहीं मिला टाइम यार। एक और है। एक और है? एक मतलब इस सेम कंपनी का नहीं है, मेरे भाई की कंपनी है एक, उसका नाम नहीं लूंगी मैं। तो उनका एक छोड़ो मत, बीच में बोलने तो भाई। यही भाई है, यही कंपनी है। हाँ आप करिए नहीं, करिए। थोड़ा ना कोई भाई है ना कोई सहेली, सब अपना ही बता रही है। बहुत बड़ी कंपनी है, कंसल्टेंसी टाइप की। तो उसमें क्या है, उसका एक मैनेजर था, ठीक है। उसके थोड़े फूफा वाले नखरे थे कि टीम गई, तुमने मुझे चाय पे नहीं बुलाया, तुमने मुझसे पूछा नहीं, तुमने लंच पे नहीं मुझे इग्नोर किया तुमने। तो ठीक है, चलो पहले तो समझ में आया कि ये सब उसकी प्रॉब्लम हो रही है। वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक। उसने एक बार क्या 6 पैराग्राफ वाला मेल डाल दिया। मुझे पता है तुम जानबूझ के मुझे नहीं बुलाते हो, तुम लोग मेरे पीठ पीछे मेरे और मेरे वाइफ की बातें करते हो। तो 6 पैराग्राफ मतलब चैट जीपीटी से कॉपी किया। अब उसने किया, अपनी शिकायत उधर बताएंगे। अब 6 पैराग्राफ उसने चिपका दिए, ठीक है। कि उसने ऐसे ऐसे चीजें लिखी ना उसमें, इतनी अनप्रोफेशनल। तो मैंने सोचा कि ये बंदा यहाँ पे टिका कैसे है अभी तक। बट यार उसकी टीम से ना कैसे लोग निकल रहे थे, लोग टकले हो जा रहे थे 1 साल में। आपने बताया नहीं है कोई न्यूज चैनल थी? नहीं, बिलो द बेल्ट, बिलो द कैसा भी था, पर हगने देता था वो। ये सही बात। आप बोल रहे हो उसके चक्कर में लोग मुंडन करवा रहे थे। तो अरे उनका खुद ही मुंडन हो जा रहा था। मेरे भाई खुद के बाल झड़ गए यार जब तक वो निकला वहां से। और बेचारा उसने मेरे को मेल दिखाया लिटरली, और मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि कोई ऐसा मेल भेज सकता है, वो भी खुलेआम पूरा लिख के पर्सनल। तो रिप्लाई, लोगों ने रिप्लाई किया, यू डिजर्व इट। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी वो कहीं ना कहीं ट्विटर पे आएगा, लेकिन किसी ने डाला नहीं। मैं डालता हूँ कल। उसके बाद चेंज हुआ सिनेरियो ये ईमेल के बाद? नहीं, इसके बाद कुछ चेंज वेंज नहीं हुआ। लोग वहां से निकल उसके गए। बारे में अलग बिचिंग की इन्होंने। उसने भी उसको नहीं बुलाया। उस टीम में से लोग बड़ी जल्दी मूव हो रहे हैं, बस ये है। ठीक है, थैंक यू प्रकाशन के लिए ताली बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस अमेजिंगली शिटी स्टोरी। थैंक यू। कोई है आपकी कंपनी में, है माइक्रो मैनेजर कोई? ब्रो आप ये मैम आपके पास है कोई? बोलिए, डोंट वरी, द कैमरास फेसिंग अस, आप यू आर नॉट देयर। या क्विकली गो फॉर इट। ब्रो एक बार दे देना माइक उनको। या गो फॉर इट। एक्सेल पे बहुत तरीके होते हैं बॉर्डर लगाने के, उसको प्रॉब्लम है, उसको बॉर्डर एक पर्टिकुलर वे में चाहिए। उसको ओसीडी बोलते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट नहीं, ओसीडी। वो तो बॉर्डर उसको वो चाहिए। आप फुल सेलेक्ट करके लगाओ, आप कंट्रोल प्रेस करके बॉर्डर लगाओ, आप कैसे भी बॉर्डर लगाओ, बट उसको चाहिए कि तुम कंट्रोल प्रेस करके ही बॉर्डर लगाओ, नहीं तो बॉर्डर। इसको बॉर्डर पे भेजो, इसको भेजो उधर भाई। एनिमी की फट जाएगी क्या है ये मैनेजर है। एक बताओ, पर आपको क्या दिक्कत है कंट्रोल प्रेस करने में? कंट्रोल में अगर अगला कि उसकी बस यही डिमांड है कि जी भर के हग लो, बट बस कंट्रोल प्रेस कर देना। तो क्या आपने कंट्रोल प्रेस किया? ये भी कम है, ये भी। नहीं, क्यों सुनूं मैं? क्या क्या तभी आइडिया उसने निकाल दिया। निकाल दिया। They couldn't control You it. are fired because of not pressing control. नहीं मैनेजर को निकाल दिया। मैं नहीं, किसको? आपको निकाल दिया। तो हम क्या करते हो, घर पे बैठ के कंट्रोल प्रेस करते हैं। निकालना नहीं चाहिए था भाई, निकालना नहीं चाहिए था भाई, ये तो उसने बॉर्डर क्रॉस किया। We're gonna call our next चुगलखोर। उनके लिए ताली बजा दीजिए फर्स्ट, प्रकाशन के लिए। नेक्स्ट चुगलखोर रेडी है। आजा गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज
to please welcome Shilpa. नहीं समय रहना। तो क्या बोलना चाहते हो बियर बाइसेप्स के बारे में आप? ओके चलो शुरू करते हैं। तो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उधर इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, जैसे हर कल्चरल एक्टिविटी में इवेंट्स वगैरह होते हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें बाहर से डेलीगेट्स आते हैं, जर्मनी हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है। तू मोदी जी के साथ काम करता है? मित्रों तो उसमें क्या होता है कि डांस प्रैक्टिस वगैरह, डांस फंक्शंस, दारू इज मस्ट। हम जाते हैं दारू पीने, Of course. ठीक है। तो जैसे शाम के 5 बजे से शो चालू होने वाला है, दारू मिलती है 7 बजे। हम काउंटर में 6 बजे तक पहले खड़े हो जाते हैं कि दारू मिलने वाली है। भूखा, प्यासा, प्यासा प्यासा, प्यासा। तू अपनी चुगली लगाने आया क्या? ये कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ मैं। हाँ। दारू पार्टी चालू होने के बाद अब पी के हम फुल टाइट, मैं और मेरा एक दोस्त, उसका नाम नहीं लूंगा, बट मुस्लिम गाय, वेरी जेंटलमैन गाय। तो छोड़ा क्या तूने? नाम नहीं लूंगा, मुस्लिम गाय, रमजान, दारू, वेरी जेंटलमैन गाय। इफ्तारी के बाद ही दारू पीता है। तू पक्का मोदी जी के साथ? तो फिर क्या होता है कि 7 बजे दारू चालू हो जाती है, हम पी के टाइट हो जाते पूरा हैं। टाइट। कौन सा पिया तू? जेमसन। फ्री में दारू मिले, जो पीना है पी लो। नहीं, हम कंपनी को जज करने के लिए पूछा हमने। तो अब डेलीगेट्स भी पीना चालू कर दिए हैं, और उसमें डेलीगेट्स में सुंदर सुंदर लड़कियां, ठीक है। तो भाई अभी तक सिर्फ ऐसा लग रहा है तुमको जला रहा है। तो दारू पी के अब मैं, मेरा मुस्लिम दोस्त, हम लोग वो ये रिलीजन क्यों ला रहा है भाई बीच में भाई? दोस्तों आपको लगता है कि ये इसको सिर्फ दोस्त भी एड्रेस कर सकता है? भाई आगे कोई नमाज का रेफरेंस है? नहीं। तो बार कुछ तो मतलब हाँ। मैं और मेरा दोस्त, हम लोग काफी एक्टिव है कल्चरल ऐसा एक्टिविटीज वगैरह मुस्लिम में। दोस्त वो। तो अब हम डांस करना हमने चालू करा, तो देख रहे तू हैं। और मुस्लिम दोस्त एक साथ? हाँ, एक साथ बाकी डेलीगेट्स लोग के साथ हम डांस करना चालू कर दिए हैं। हाँ। बाजू में देख रहे हैं कि ग्लोबल आईटी हेड हमारा डांस कर रहा है, वो 6-7 फुट लंबा जर्मन आदमी, ठीक है। एक हाथ में विस्की है, एक हाथ में रम है, और चारों तरफ लड़कियां नाच रही है। लड़कियां एज इन सीनियर लड़कियां, एज इन एम्प्लॉय। सीनियर लड़कियां क्या होता है? हाँ, उसको जो 18 साल के ऊपर। सीनियर लड़कियां मतलब क्या, वो हमारा टैक्स बजट बना रही हैं? भाई ये पक्का एडिट कर दियो। दूसरा भाई करे ना करे। मैं तो लगा मैं ही जेल जाऊंगा भाई। एनी लॉयर आउट हियर? एनी लॉयर? मतलब ये तो सबसे खराब भाई, मोदी जी भी बोल दिया, एफजी भी बोल दिया। अब रहे क्या? अच्छा बिल गेट्स के बारे में बात करते हैं अभी। वो भी था उसमें। बस भाई बोलने दो, भाई बोलने दो। हाँ अब बताओ। सब डिलीट होगा ये, चल। हाँ। तो हमने अब डांस वांस हो चुका है, दारू वारू पी के हम फुल टाइट हो चुके हैं। तो अब मेरा दोस्त कहता है कि चल भाई आफ्टर पार्टी करते हैं। बोले किसके साथ? डेलीगेट्स के साथ। तो डेलीगेट से पूछा हमने कि व्हाट इज योर प्लान फॉर टेकिंग ड्रिंक्स? इसकी कोई जरूरत नहीं थी भाई। ये इटालियन में क्यों बात कर दिया आपने? नहीं, वो रशियन थे, तो उनके साथ रशियन एक्सेंट में हमने ऐसे ऐसे तो करते तेरे हिसाब रहते से रशियन एक्सेंट ये था? यस माय डियर फ्रेंड। तो पुटिन पहले फाइल करेगा केस भाई। पुटिन ये नहीं था पहले इतना उसमें। गलत इसने किया है। तू भाई गोवा जा थोड़े दिन। वो गोवा में वो बाल कलर करके खाली वो बोलते हैं रहते हो, ये रोहिंग्या के भाई रोहिंग्या बोल दिया। वही बोल रहा हूँ, रोहिंग्या तो अलग है। दिल्ली रोहिंग्या तो वो तेरा जो दोस्त जो तू किधर से है। ये तेरे को पता ना ये एपिसोड पूरा डिलीट होने वाला है। भाई तू ही मरेगा, मैं तो दाढ़ी रखी है, मैं बच जाऊंगा। तो मेरे को डर है मेरा रिकॉर्डिंग का पैसा वेस्ट हो रहा है।
वंस अ बनिया ऑलवेज अ बनिया। चल बता। तो फिर क्या होता है कि आफ्टर पार्टी के लिए सब रेडी हो जाते हैं, हम लोग डेलीगेट्स के होटल जाते हैं, एंड देन उधर एक सेकेंड, ये मैं इमेजिन करते जा रहा हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, वो डेलीगेट्स मतलब मेल हैं या अभी फीमेल है? मैं उस हिसाब से फीमेल्स, मोस्टली फीमेल्स है, मेल्स भी है। अपना माहौल बना रहा है, वो अपना सेट कर रहा है। जेमसन मिल गया मुझे। हाँ, फिर आगे बताइए। तो अब हम होटल के ऊपर चढ़ गए, मस्त पूल साइड दारू, उधर आफ्टर पार्टी चालू है सेट। तो उधर एक डेलीगेट थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, ठीक है, हाँ पसंद एज इन अच्छी लगी थी मेरे को। तेरे को होश है? तू ऑफिस के लोगों के साथ होश कहाँ है भाई, वो तो बताया उसने। तो तू कितने साल से मस्त राम के लिए काम कर रहा है? मस्त राम के लिए 4 साल हो गए अभी। ठीक है, ठीक है। कितना हाई था? हाउ मेनी ड्रिंक्स यू हैड टिल? मतलब आई हैड प्रॉपर 6-7 पेग्स, अच्छा नीट ऑन द रॉक्स। इसकी आंखें अभी भी लाल है। नहीं, तो कैफीन का असर है। तो फिर क्या होता है कि उसमें से हमारा एक फ्रेंड था डेलीगेट, जो मेरा दोस्त, वो दूसरे कंट्री में काम कर चुका है, वो उधर का उसका टीममेट है, तो वो भी आया था। तो वहाँ से वो लेके आया था वहाँ की लोकल दारू, जिसको स्लीवोवित्सा कहते हैं। इट इज़ प्लम स्पिरिट, जो 75% अल्कोहल रहता है, प्योर अल्कोहल। तो मुझे नहीं पता, मेरे को उसने 2 घूंट पिला दी, ले पी दारू है स्पिरिट है। मैंने कहा हाँ ला दे, 2 पेग मारा, मैं ब्लैक आउट। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। दूसरे दिन सुबह मेरा दोस्त, मुस्लिम दोस्त, यस, क्योंकि हाँ रोज़ा चल रहा था, उसने नहीं पिया था रोजा। साले झूठे ब्रो, ये बीच में एडिट किया इसने। नहीं मतलब वो नहीं पीता है। तो मेरा जो दोस्त जो नहीं पीता है उसने मुझे संभाला, और दूसरे दिन मुझे उसने ये न्यूज़ दी जो मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या बकवास करी। मैंने अपनी बाइक पे एक डेलीगेट को 2 राउंड होटल के घुमा के आ चुका हूँ। भाई मुझे लग रहा है ये रैपिडो में काम करता है। और फिर उसके टीममेट्स को मैं उनके लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ कि हाउ शुड आई आस्क हर आउट। उनकी लैंग्वेज मतलब उनकी नहीं, वो नेटिव लैंग्वेज में, डॉइश में तूने। हाँ उनकी नेटिव लैंग्वेज में। तो वही डॉइश हाँ, जर्मन ना। मैं नहीं बोल रहा कौन से कंट्री, मैंने तो अभी कंट्री का नाम भी नहीं। वो दैट डजंट, तू और हाँ, ज्यादा बोल। यू आर स्टिल ठीक इन है, दिस native- कंपनी नाउ? नो, आई हैव लेफ्ट। कंट्री तो बता ही सकता है, वो कौन सी कंट्री? यूरोप की कंट्री है। हाँ मतलब वही मतलब यूरोप की कंट्री है, मैं बट जानना मैं चाह रहा हूँ यूरोप की exactly कौन सी कंट्री की लैंग्वेज आती है तुझे? नहीं आती, तभी मैं पूछने की कोशिश कर रहा था। English. तो इंग्लिश वैसे। तो You continue your story. यस माय डियर फ्रेंड, सुन काबिलियत। Don't worry. तो फिर क्या हुआ, दूसरे दिन मेरा भाई बोलता, भाई तूने क्या क्या किया है, तुझे भी नहीं पता? बोले नहीं पता, तभी तो बता। तूने उसको बाइक पे 2 राउंड घुमाया, लेके आया, दारू पी, फिर कहता है कि अब मेरे को बताओ कि उनके लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, जैसे अभी मैंने बताया। तो उस बंदे ने मेरे से 2-3 दिन बात नहीं करी, मेरे दोस्त ने। क्यों? क्योंकि उसके सारे टीममेट्स थे ना, उनके सामने उसकी वो डाउन हो गया कि क्या कैसा दोस्त ले गया दारू पी के। 2-3 दिन तो कम है भाई, रिश्ता तोड़ देना चाहिए था तेरे साथ। मैं अभी भी बहुत इन्वेस्टेड हो कि कुछ होने वाला है। मैं अभी भी वेट से चुप बैठा हूँ, मतलब क्या हो रहा है, जल्दी आएगा, कुछ आएगा। मस्त राम भाई क्या होने वाला है या हो चुका है। ये दूसरे दिन नहीं वैसा नहीं कुछ हुआ है, वैसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरे दिन मुझे पता चला मैंने क्या बकवास करी। और एक और पर्सनल जल्दी बोल, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एक पर्सनल चीज मुझे पता है, मतलब मेरे साथ घटी थी उस दिन के बाद, कि आई वॉज डेटिंग समबडी उस वक्त पे। तो शी हैड कॉल्ड मी रात के 3 बजे, एंड आई हैव आंसर्ड ऑल्सो टू द कॉल। दूसरे दिन मैंने उससे पूछा, तूने मुझे कॉल किया था क्या रात में? आपको याद नहीं, आपने फ़ोन किया था, आपने 1 मिनट बात करी है मुझसे? या सॉरी मैंने पी रखी थी, मुझे याद नहीं, बात बंद। तो ऐसा ब्लैकआउट वाला सिचुएशन में ऐसा पंगे 2-3 चीज़ें ऐसे खराब हो तो गई। ये एस्केलेट नहीं, अगले दिन वो डेलीगेट्स नहीं कंप्लेन करे कौन है ये? नहीं, वो भी पी रखे थे ना। तो मैं उनको जबरदस्ती थोड़ी बैठाया अपनी गाड़ी में, धन्नो की गाड़ी में बैठ गया। Oh, she also gave हाँ, consent. she Consent gave is important. consent लिया। Consent लिया तू। हाँ, अभी DPDP एक्ट के कारण कंसेंट लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक काम करो, आप मास्क उतारना मत। नहीं उतार रहा, आपकी सेफ्टी आज ठीक नहीं है। जिंदगी भर।
ना शक्ल मत दिखा ये शर्ट में भी एक ही बार पहनने वाला हूँ, मैं फेंक दूंगा। तो एक सेकंड, मैं समझा नहीं। जैसे पिछली वाली दीदी आई थी, पिचिंग करके गई थी, ये क्या कर रहा है ये इसने अपनी एक इवनिंग पार्टी बताई है। मुझे तो ये भी लगता है कि आज ही लास्ट टाइम बता रहे हैं। इनके जीवन के मरते दम तक पता है, एक बार 2 राउंड घुमाया था विदेशी लड़की को 2 राउंड। मेरे को लगता था वो बाइक के बारे में नहीं बोल रहा है। तो फिर ओ 2 राउंड। आपको कैसे पता? एक सेकंड, तूने बताया नहीं वो भी आई है। आपको कैसे पता? उसने बोला ना टाइम। डेलीकेट लेके आया। वही आपको कैसे पता? 3 मिनट ही। Oh God. So the night ended like that. That's all. द नाइट एंडेड लाइक दैट एंड दिस वाज लास्ट ईयर। इस साल भी ये बकचोदी हुई थी। नहीं, इस बार कॉस्ट कटिंग हुआ था, इस बार पार्टी नहीं हुई, दारू कम तो था। जेम्स ने ओल्ड मॉन्क लिया। एक सेकंड, दारू इसलिए नहीं, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में दारू नहीं मैंने बंद ज्यादा की। पी ली थी। तूने कंपनी की दारू बंद करवा दी है। चलिए लास्ट में पूछना चाहूंगा, तेरा सप्लायर कौन है, बता दे भाई। वो गाँव गया अभी छुट्टी पे। क्रेजी भाई। सही है भाई, सही है। जाइए आप। ये ऐसा लग रहा है 2 पिचिंग के बीच में फिलर था ये। ताली बजा दीजिए भाई के लिए। गिव इट अप। किसने किया ऐसा कांड दारू वारू पी के ऑफिस पार्टी में? कोई किया ऐसा ऑफिस पार्टी? वापस दे दो उनको। अरे इस बार मास्क दो यार। आप आइए इधर, आप इधर आओ। ये सब आप आइए पहले। अरे एक बार तो कंट्रोल दबाओ। मास्क पहना। आइए, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। क्या नाम है इनका सर? कंट्रोलिया। या लेट्स गो। यू कैन जस्ट बिच अबाउट कुछ भी चुगली कर अब खुल के। जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन कि दारू पी के मेरे मैनेजर ने हरकतें की हैं ऑफिस में, और सिर्फ मैनेजर नहीं, सीनियर लेवल पे भी ऐसे हमारे ऑफिस में लोग हैं जो दारू को एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं कुछ भी बोलने के लिए। एक हमारे कंपनी में परफॉर्मेंस डायरेक्टर है। सॉरी, परफॉर्मेंस डायरेक्टर। मेरे को डीवी सुनाई दिया था भाई, मुझे परफॉर्मेंस डायरेक्टर सुनाई दिया। बहुत अजीब लगा मुझे। ये पिछली स्टोरी से आगे नहीं बढ़ा है। प्लीज कम बैक। या तो परफॉर्मेंस डायरेक्टर। यस, उनकी आदत है कि वो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, और अगर आप उनको कन्फ्रंट करो बोलने के लिए कि आपने ये बोला, तो बोलते मेरे बात को सीरियसली मत लिया करो, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। इसीलिए कंट्रोल नहीं दबाती थी। तो लाइक कैसी बातें बोल के लाइक मतलब? ओके, सो हम लोग गए थे, एक हमारा क्लाइंट है जो रिजॉर्ट ओन करता है। अच्छा। और हम सब ऐसे ऑफिस से गए थे वहाँ पे। सब मतलब रिजॉर्ट था या आइलैंड था? क्या पता भाई। भाई ठीक है फिर कंट्रोलिया आइलैंड। और वहाँ पे सब पार्टी कर रहे थे जैसे ऑफिस पार्टीज में होता है। अब वो बैंगलोर सिटी से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में था, तो हम बस से रात को वापस आ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी। हाँ। तो जब हम बस से वापस आ रहे थे, मैं और मेरी दोस्त हम साथ में बैठे थे। वी वर डन कि हो गया, हम बहुत थक गए। तो बाकी जो बॉयज डन बना हुआ था वहाँ पे सब पी के आउट थे, और उनको बस बहाना चाहिए था कि वो कैसे भी करके हम पे गिरे। तो हम जहाँ सीट, टोटल 2 लड़कियां थी बस में? 3 थी, मैं और मेरी फ्रेंड थे, और एक और थोड़ी आगे बैठी थी। अच्छा। तो हम लोग जहाँ बैठे थे, हम सीट भी बदले तब भी हमारे साथ वही हो रहा था। ये परफॉर्मेंस डायरेक्टर ये सब कर रहा है? परफॉर्मेंस डायरेक्टर और उसके साथ मेरा स्किप मैनेजर। यू शुड स्किप दैट मैनेजर। सॉरी, स्किप मैनेजर क्या होता है? नेक्स्ट लेवल मैनेजर का मैनेजर। चलती हुई बस उसको में स्किप मैनेजर बोलते हैं? मुझे भी नहीं पता था। चलती हुई बस में हो रहा है ये कि वो लोग पीछे बैठे हैं, आप आगे बैठे हैं, और चलती हुई बस में वो बोल रहे कैसे गिर जाना है इस पे। डांस कर रहे थे, तो डांस करते करते बहाना मिल गया कि वो हम ड्रंक है तो हम गिर जाएंगे। अच्छा, फिर आपने क्या किया? इसका सुझाव क्या? सीट बदल दी, लास्ट सीट में गए, और ऐसे कोने में हम 2 बैठ गए। हाँ, वहां तक आके कोई नहीं गिर पाया? मतलब फिर बीच में तो जो जगह होती है वहां पे गिर रहे थे, बट हम तक अच्छा, तो गिरने का रूल उन्होंने नहीं चेंज किया। गिरना तो है नहीं, क्योंकि वो गिरे हुए हैं ना। Very nice. So you didn't like complain or like, क्योंकि you did complain and then HR बोलती है कि यार
अब मेरे पे भी गिरा था वो आदमी. बट हमारी कंपनी के एचआर थोड़े यूजलेस है. नहीं, सब कंपनी की यार. Don't take it personally. तो HR didn't do anything. भाई मैंने तो छोड़ ये दी. सब सुन के लग रहा है कि उसने तो दारू पी के सिर्फ बाइक पे घुमाया था. करेक्ट. भाई अच्छा आदमी था. वो सही लग रहा है भाई. उसको गाली दी, वो बंदा अच्छा है भाई. Every senior manager is married. या भाई ये क्या बात हो है रहा ये जो भाई तो ये? बोला है ये वही आदमी था गाड़ी घुमाने वाला. बिल्कुल सीरियसली मत लिया जाए. ये बोलता रहेगा कुछ कुछ. This is तो you've not thought of leaving this company. अरे मैं तो Oh, you've left. No, who's left? I You've left. और आप तीनों ने दारू नहीं पी थी. आप तीनों ने दारू नहीं पी थी बिल्कुल भी. पीने का मन ही नहीं करा उसके हाँ एक्चुअली वो देख के फिर आप लोग भी जाके गिरते ना पूरे. मैं भी वही सोच रहा था, आप दारू पी के ऐसा कोट नहीं मारते. Oh, sorry, it was not me. आप तीनों थे ना? हम आप दोनों तो करते हैं टैग टीम में ऐसा. ये वही कंपनी जिसमें कंट्रोल वाला सीन था. यस Oh, वो गिर रहा है, he can't control himself. बॉर्डर नहीं बना रहा है ठीक से. बताइए. The pieces are all देख coming रहे हो? together. भाई crazy यार. Sad. तो ये what type of work is this? What type of डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. अरे यार, ये तो क्लाइंट का काम भी नहीं करते भाई. सैड हो गया ये. नहीं सैड नहीं है, मैं खुश हूँ भाई. मैं छोड़ दी. मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. तो ये अब नई कंपनी में आप जाते हो ऑफ साइट वगैरह में बस में. नई कंपनी ज्वाइन कर ली आपने. नहीं मेरा नोटिस पीरियड चल रहा है ना Oh, इसलिए. निकाल दो मास्क, निकाल दो ऐसा. मास्क पता है कैसे वो ग्रेजुएशन में ही टोपी लगाते हैं. निकालो. You let's expose. नहीं FNF बचा लो. ये नहीं ये पता मुझे फुल एंड फाइनल. बनिया आप ही हो. ये नौकरी तो की है ना. नहीं तो ये जब आपका लास्ट डे होगा मैसेज करना, उसके अगले दिन रिलीज करेंगे एपिसोड. डन पक्का. हाँ अब निकालो बात. Thank you for sharing. Thank you, Control. Thank you. All right. We're gonna call the next Chugalkhor. If you can pass the mask, please. बिना मास्क क्या हो? तो ऐसा है कि मैं एज नाम तो बता भाई अब, क्योंकि मास्क नहीं लगा. सुदर्शन जादव है मेरा नाम. Okay. तो एज अ परफॉर्मेंस कोच एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच काम करता हूँ मैं. कल्ट नहीं कल्ट में नहीं तो करता था पहले गोल्ड. ऐसे ही. तो ऐसे ही बैंगलोर में था पहले, वहीं पे था. तो कल्ट तो उसके बाद में मेरा दोस्त कॉल करता है कि बिजनेस खोलते हैं कोई. तो मैं बोला ठीक है, कौन सा बिजनेस खोलना है? वो बोला गोट फार्मिंग वगैरह करना है. तो मेरा एक्सपर्टीज तो नहीं है वो. बकरियों के डोले बना रहा है. तो ये होता है. तो मैं बोलता हूँ मेरा एक्सपर्टीज तो जिम में है, तो शायद जिम खोलने में सपोर्ट कर लूँगा. तो विद इन अ मंथ वी ओपन अ जिम. तो हो गया. पैसा कौन दिया? इन्वेस्टमेंट उसका था. मेरा मैनेजमेंट था. तो ऐसे करके पूरा नीचे से ऊपर तक बना दिए जिम. बॉडी भी हो सकता है. बॉडी पे आऊंगा बाद में. मतलब बहुत ही तगड़ा बिजनेसमैन लग रहा है ये तो. मतलब सीधा यार गोट फार्मिंग से बोले जिम करने वाले. हाँ ठीक है जिम कर लेते. ये कैसा भाई? पैसा होता क्या कुछ नहीं हो सकता. मैं बताता हूँ गोट फार्मिंग. तो मैं बैंगलोर में था, वो मेरे गांव में था. एंड ही इज अ रिच गाय टाइप. हाँ थोड़ा बहुत. तो ऐसे ही हो गया. मैं गया यहाँ से, बैंगलोर से गया मैं. पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह सेटअप हो गया. कहाँ गए? कहीं गया. गाँव गया. गाँव में जिम खोला आपने? हाँ नहीं मतलब प्रॉपर अच्छा खासा है. कहाँ सिटी? बीदर है. बीदर कर्नाटक में ही है. जिम बीदर में खोला. बीदर में खोला. हाँ जब हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हम काम कर रहे होते रात 12 बजे तक वगैरह. तो वो कार में पैर पे पैर डाल के, स्टीयरिंग पे पैर डाल के लड़कियों के साथ वीडियो कॉल पे लगा रहता है. तो लड़कियों को स्टीयरिंग पे पैर डाल के ऐसे सो के तो गाड़ी में क्लच कैसे दबा रहा है वो? फिर बैठ के वीडियो कॉल कर रहा है ना. ओके गाड़ी चल नहीं रही है. गाड़ी चल नहीं रही.
ब्रो मुझे लगा भाई ये मैं डर गया भाई। मुझे लगा कर्नाटक में भी नॉर्थ में यही होता है क्या? हार लेके बैठा हुआ है। ठीक है ऐसा, बट व्हाइल यू आर वर्किंग वो गाड़ी में ऐसा। हाँ, तो ऐसे चल रहा था। तो एक दिन मुझे एक लड़की कॉल करती है, ये आपका अकाउंट है क्या? बोला नहीं। तो ये नंबर से मुझे मैसेज भी आ रहा है और स्नैपचैट अकाउंट इसी से लिंक्ड है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है नंबर शेयर कीजिए। मैं अपने कॉन्टैक्ट्स में सर्च करता हूँ, नंबर निकला किसका? स्टीयरिंग व्हील थार वाले का। तो मैं बोलता हूँ ठीक है मैं क्रॉस चेक करता हूँ। फिर वो बोलती है मेरे साथ ये किया वो किया। क्या किया? काम की बात तो बताता ही नहीं है यार। क्या इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है आज। सब लोग गरम करके छोड़ के आ रहे हैं इसको। यार आगे यार 5 मिनट में वेट किया कि चल कुछ बोल रहा है, जब कहा ये क्या अरे नेक्स्ट टाइम पैनलिस्ट में चेक करूंगा हफ्सी हो या नहीं। नहीं भाई डिटेल तो बताओ क्या हुआ? तो लड़कियों को ऐसे हरास कर रहा था, लाइक मेरे गिर रहा था उनके ऊपर। नहीं गिरवा रहा था। मेरा फेस यूज कर रहा था, मेरे फोटोज वगैरह यूज कर रहा था एज अ फेक अकाउंट। हाँ बट उसको क्या फायदा होगा? बिकॉज इट्स नॉट हिज रियल। हाँ असलियत में तो नहीं मिलेगा उसको, असलियत में तो नहीं मिलेगा, तो असलियत में तो नहीं मिलेगा, मिल भी नहीं सकता। जो चीज हो रहा था देख के खुश हो रहा था। अच्छा वही डिजिटली इसका दोस्त इसके जिस्म का इस्तेमाल करते हैं किसी और के जिस्म तक। हाँ ये नहीं बोलना था। तो ये सब चल रहा था। तो हमने भी सोचा ठीक है इसको मॉनिटर करते हैं थोड़े दिन, देखते हैं क्या करता है। फिर ऐसे एक नहीं दो नहीं 200 लड़कियों ने मुझे मैसेज किया। 200 भाई साहब ये आपके मैनेजर को वो भेज दो, भाई साहब ये कर रहा है, वो बंदा कर रहा है काम, ये अकाउंट आपका है, ऐसे मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे। तो उसका फुल टाइम जॉब यही था? मतलब फुल टाइम यही था, काम हम कर रहे थे ना। हाँ वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहा था बस। अच्छा ही तो कर रहा है भाई, आपके पास क्वालिफाइड लीड्स आ रही हैं सारी। अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था जिम से। तो एक दिन मैं जाके पूछता हूँ, एक महीना 2 महीने का सैलरी नहीं दिया था, तो मैं पूछता हूँ भाई सैलरी कहाँ है मेरा? तूने काम कब किया? बोला ये खड़ा किसने किया? क्या निशान भाई अभी तक जैसी स्टोरी चल रही है। नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग हियर भाई। जिम खड़ा किसने किया? निशान भाई ये तू जानबूझ के किया या ये जानबूझ के किया तू ऐसा खड़ा? नहीं ठीक है हाँ। एज अ दोस्त साथ मिलके जो करना था वो हमने खुद से किया पूरा। सर्विस तो अपना दिया था। बोलने दो भाई गंदे लोग। हाँ फिर आगे सैलरी आपको मिलेगी। यहाँ से वापस नहीं आ सकते। तू तो पार्टनरशिप पे था ना, मतलब पार्टनरशिप विद सैलरी। जो भी आने वाला था आया नहीं। Okay. तो मैं बोला काम करती है तूने। मैसेजेस आ रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है भाई तू थोड़ा सा स्पेसिफिक रहे, ये लोग थोड़ा सा। फिर मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है तो मैसेज कौन कर रहा है? मैंने बोला पूरा जिम के बीच में जितने क्लाइंट्स थे सारों के बीच में खड़ा करके हम लोग को खड़ा करके। आप मुस्कुराना बंद कर दो, लौंडा बताइए। पागल हो गया यार। अभी किसी को खड़ा मत करा तू। इंग्लिश में बोल दे ही वाज स्टैंडिंग ऐसा बस। ये इंग्लिश में कर भाई, मेरे को लग रहा है इंग्लिश में। हर चीज ही यूट्यूब पे अपलोड करनी जरूरी नहीं है, ये वाला X वीडियोस पे जा सकता है। मास्क लगाना चाहिए था मुझे। ये पहले बार हो गया X वीडियोस में लोग देख नहीं रहे बस सुन रहे हैं। इंडियन जो है मास्क लगाना चाहिए था मुझे। नहीं तेरे को इंग्लिश में बोलना चाहिए बस। फिर आपने बीच में उसको बुलाया, सब लोग क्लाइंट खड़े हैं, फिर तो आपने मैंने बोला क्या? जो मुझे लड़की ने कॉल किया था मैंने उसको रिटर्न कॉल किया, तो स्पीकर पे लगा दिया मैंने, तो वो सब बोल दिया उसने इसके साथ जो किया इन पब्लिक। हाँ। तो उसके बाद में उसका माथा खराब हो गया। अभी मैं दे दूंगा, अभी पैसे दे दूंगा, फोन पे कर दूंगा। निकाल रहा है फोन, बोला अभी नहीं चाहिए, यही है। उसके बाद में ऑलमोस्ट ही वॉज 130 kgs. I'm not fat shaming, but body shaming. But the thing is, we dropped him to 90 kgs. 130. You dropped him. उसका फैट लॉस जर्नी करवाया। अरे फाउंडर दोस्त की बात कर रहे हैं? नहीं फाउंडर की बात कर रहे हैं। 130 120 से 90 80 kgs तक लेके आया हमने। कैसे? उसका तो पैर स्टीयरिंग व्हील पे था। पर हाथ कहाँ था?
कैसे ये वेट लॉस? डंबल आई वांट टू डंबल नो। में था। मैं समझ गया उसके स्टेप्स कैसे पूरे करवाए तुमने। ओ भाई, व्हील पे रख दो भाई। तो उसका वेट लॉस तुम लोगों ने कराया व्हाइल द जिम वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, आई मस्ट। नहीं जिम बनने के बाद बनने के जिम बाद, बनने के ठीक है। बाद तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो अभी बोलता है मेरे बॉडी में कुछ तो किया है आप लोगों ने, मेरा ये सही नहीं लग रहा है। मैं ब्लड रिपोर्ट करवाऊंगा, मुझे ब्लड रिपोर्ट चाहिए। ब्लड रिपोर्ट चाहिए? ऐसे कैसे कम हो गया? कुछ हुआ कैसे नहीं? एज अ कोच वही तो काम है मेरा कि तुझे सेफली पहुंचाऊं चीज। ब्लड रिपोर्ट लेके आया, उसमें सब कुछ पॉजिटिव है, मतलब सब कुछ रिपोर्ट पॉजिटिव है। रिपोर्ट ठीक है। तेरे को नहीं लगा हर चीज तो तेरा इंटेंशन सही रहता है, मैं एग्जीक्यूशन में तेरा फट जाता है भाई। मैं वेट कर रहा हूँ स्टोरी में शिलाजीत कब आने वाला है। चल रहा है ऑलरेडी। 90 kgs 80 kgs पे आ गए। अभी ब्लड रिपोर्ट भी आ गया, ब्लड रिपोर्ट पूरा ठीक ठाक। हाँ, अभी इसको चाहिए, इसमें ये ठीक है, ये ठीक है। ये वाली लाइन एडिट कर देंगे। अभी चाहिए उसको ब्लड रिपोर्ट में गलती। तो ये हुआ। फिर बाद में मैंने बोला ठीक है भाई, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। निकल के वापस बेंगलोर आ गया। खत्म स्टोरी। ब्रो तू ऐसा, मेरे को लगा अभी कुछ ऐसा क्लाइमैक्स आएगा, दैट्स इट। इसने तो इसने गिव अप कर दिया क्लाइमैक्स पे। तीसरी बार कंट्रोल करके उसकी आंखें देखे भाई, इतना डिसअपॉइंटेड है वो। एक काम कर, अपने वो फाउंडर का नंबर इसको दे दे। इस कहानी में किसी भी कैरेक्टर का कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। नहीं डेवलपमेंट था, लॉस हुआ है। डेवलपमेंट था। किसका? जिम का बोला ना उसने बीच बीच में। So you're in blocked him, talking terms with him. हाँ, सब कुछ अभी खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका। ये तो ऐसा लगा ब्रेकअप टाइप तो रोने वोने वाला है भाई तू तो भाई। वो 200 लड़कियों का क्या हुआ जिनका मैसेज आपको आया था? हाँ, उनको पता चल गया ना अभी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आया वो नहीं, मैं तो इसको पॉजिटिव ही मान रहा हूँ भाई। उसने जो भी किया आपके साथ अच्छा ही किया है। मतलब आपको तो लीड्स मिली काफी 200। पैसे भी दे ही रहा था बेचारा, आप जानबूझ के ईगो दिखा दिया आपने। सब अच्छा किया उसने। पैसा लिया फाइनली नहीं लिया? आप ये भूल लिया, गए। उसने अपने बचपन का सपना छोड़ा आपके लिए जिम करने के लिए। उसका सपना था गोट फार्मिंग। आपने ये सब सेक्रीफाइस नहीं कंसिडर किया उसको। गोट तो ये है ना। अभी मिल सकते हैं क्लाइंट ज्यादा। नहीं तो यू टुक द मनी फाइनली। ओके, तो ऐसा गाली वाली नहीं दिया, मारपीट हो गया वो सब चीज हो गया। मारपीट हुआ? जिम के अंदर भी हुआ, जिम के बाहर भी क्या हुआ अंदर? नहीं, मारपीट। ब्रो थोड़ा सा अच्छा था, पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। थोड़ा सा वर्ड्स तो ये लोग ना पता कुछ। ट्रेडमिल पे भी हुआ, मारा उसको, बेंच प्रेस पे भी हुआ। मारा नहीं, गाली गलौच हो गया। गाली गलौच ऐसा आता पाए तो क्या फायदा ब्रो? इतना मसल एक मारता वही तो है। एक मारता ना। अपना औकात और सामने की औकात जान में रखो, बस पहचान में रखो कि सामने वाला चाहे कितना भी रहो, आप ऊपर ना चढ़े। Get up for the master of double meaning. तू इतना एफर्टलेसली तो बोल रहा है। बहुत सारा मेहनत करना पड़ा इसके पीछे। सिर्फ आप ही का डेवलप हुआ है कैरेक्टर इस कहानी में। You always wanted to see your manager on top. मैनेजर नहीं, दोस्त। अभी अपने हमारे चीज में तो मैनेजर नहीं होता है। हाँ, दोस्त। ऐसा नहीं कि ऊपर ही देखो नीचे ही रहे। ये आप लोग लड़कियों को क्यों हेल्प करते हो? नहीं, मैं तो यूजुअली ट्रेन करता ही नहीं। जिम में यही हो रहा है भाई। लड़कियां खुद हाँ बोल रही कि हाँ इतना क्यों हेल्प कर रहे हो? मैं उधर वो बेंच प्रेस मार रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा स्पॉट के लिए। वो लड़की का वाटर बॉटल लेके खड़ा है भाई ये ट्रेनर। मैं बोल रहा ब्रो पुश क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम आपको तो खुश होना चाहिए ना, फ्री में पर्सनल ट्रेनिंग मिल रहा है। फ्री में पर्सनल ट्रेनिंग यार, वैसे हो रहा है तो
ठीक है ब्रदर, नाइस नाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू। चलो नेक्स्ट वन रेडी है। यस, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, प्लीज वेलकम। ओके, लेट्स गो, आइए। या सिट। चश्मा देखना नहीं है आपको, मतलब बस बोलना, डोंट वरी इट, इफ यू क्लोज वन सेंस यू विल बी मोर फ्री। ओके कूल, लेट्स गो। पहले इनका निकनेम तो दो। हाँ, अरे पीलिया। हल्दी टट्टी नहीं गई दिमाग से। पीलिया, नो पीलिया नहीं, एक बार फाइनल हो जाता है, येलो पीलिया। ठीक है, थैंक यू। तो थैंक यू बोलने की आदत हो गई। आई वर्क फॉर कस्टमर रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स कोई थोड़ा सा। हाँ, 1 करोड़ निकालना आसान बात नहीं है ना किसी की पॉकेट से। आप 1 करोड़ निकाल रहे हो? आप फ्लैट बेचते हो? नहीं। क्या बेचते हो? क्या बेचते हो? नहीं बताऊंगी क्या बेचती हूँ। अरे वो तो मेन है। ऐसा क्या जो 1 करोड़ का बिक रहा है? मेरे को पता है, जिम। कौन से सेक्टर में? रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। नहीं जानो तो अच्छा है। ऐसा क्या है? ये तो आके बोल रही है, मैं नहीं बताऊंगी। आपको ऐसा लग रहा है कि एमएमएस बनाती है और 1 करोड़ रुपए? हाँ, नहीं बताऊंगी, आपका वीडियो है मेरे पास। काश ऐसा होता, मेरे मैनेजर का अप्रेजल ले लेती। क्या वही तो? कौन सा सेक्टर तो बता दो। सेक्टर बता दो एटलीस्ट। बहुत लाइक इतना बड़ा नहीं है इंडस्ट्री ना, बहुत किडनैपिंग लग रहा है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम शी इज वेयरिंग अ मास्क। मैम उसको फिरौती बोलते हैं। मेरा मैनेजर है, लाइक अच्छा था, बट उस मर गया वो। वो मरा नहीं, मैंने वो कंपनी छोड़ दी। आपने वो कंपनी छोड़ दी? हाँ, अब वो मेरे लिए था हो गया। हाँ, मैं तो जो कंपनी छोड़ती हूँ सारे मैनेजर था, कंपनी थी। मोटिवेशनल है ये, मोटिवेशनल है भाई, मोटिवेशनल है। ग्रामर का शो ऑफ कैसा था? तो फिर सेक्टर भी बताना था। मेरा सेक्टर बैंगलोर में इतना पॉपुलर है, एयरपोर्ट से यहाँ तक सब होर्डिंग्स पे है। HSR 5th सेक्टर। अबे नहीं, कैब में ही है, ओला उबर में ही है। एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक एक ही चीज पहुँचती है। ट्रांसपोर्टेशन है क्या आपका? नहीं, ये क्या ऑक्शन चल रहा है इधर? ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, पीजी। एयरपोर्ट में कहाँ पीजी है? एयरपोर्ट में कहाँ पीजी की होर्डिंग है? ओके वेट, इज इट अ B2C और अ B2B कंपनी? 1 सेकेंड, इंग्लिश। कन्नड़ा। ये कट कर देना भाई। ये पता नहीं, ये जाएगा भाई। हाँ, ये जाएगा। इसमें जो तुमने कन्नड़ा किया, इसमें तेरे को कन्नड़ा। मैंने तो अब होगा तेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट। इट वाज नाइस नोइंग यू ब्रो। बता दो मुझे। अब रियल स्टेट में वो बोल रहे तू भी था। गुड मैम के लिए ताली बजा दे। नहीं सॉरी नहीं बोलना इधर। बट आप बताओ, रियल स्टेट ही है, आप उसमें हाँ नहीं, आप और हिंट दो। जैसे एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक है। हाँ, होर्डिंग्स है। हाँ? होर्डिंग्स लगे होते हैं हमारे प्रॉपर्टी। होर्डिंग्स का काम है? नहीं, होर्डिंग्स का काम नहीं है। होर्डिंग्स का ही काम है, एडवर्टाइजिंग। नहीं, आपका प्रोडक्ट होर्डिंग पे है। हाँ, नलका है। और क्या लग रहे हो? क्या होता है? मेन तो रियल एस्टेट ही है, प्रॉपर्टी। हाँ, चड्डी। हाँ, जिवामे 1 करोड़ की चड्डी कहाँ से? सोने की चड्डी है, हीरे वाली। जिवामे की एड्स नहीं आ रही है एयरपोर्ट पे अभी। ये काम करेंगे, अब इसको एक गेम शो करेंगे। वही है ये। नहीं, पहले ये पूरा पहले पिचिंग शो था। अभी ये मेरी ये पूरा कंप्लीट करेंगी। जो भी गेस करेगा, आई विल गिव एन अवार्ड फ्रॉम माय एंड। ठीक, जो भी गेस करेगा, इंक्लूडिंग सब लोग अभी कंपटीशन में है। ठीक है, अभी कंपटीशन चल रहा है। आप कंटिन्यू करिए, फॉरगेट एवरीथिंग। या गो अहेड। मेरा मैनेजर था वो, ऐसा मैनेजर था, उसके पास जाके बैठो किसी रिपोर्ट के लिए, हमेशा ना पैंट ऐसे सीधा करता रहेगा। अमोल तुम करके बताओ ना, जेंट्स कैसे पैंट सीधी करते हैं? मैं नहीं कर सकती। एक सेकंड, लेडीज ऐसे सीधी करती हैं क्या? सब ऐसे ही सीधे करते हैं। नहीं, मैं इसमें जेंडर बीच में लाने की जरूरत नहीं थी। नहीं, वो लाना पड़े। पैंट कितनी तरह से सीधे करते हैं।
तो ऐसी सीन होती है। अरे वो सब छोड़ो, वो सब अनमोल मेरे को से क्या क्या बोला बोला भाई? मेरे को डर लग रहा है। I felt attacked, I felt molested at this point. मुझे क्यों तोड़ा? मुझे क्या तोड़ा भाई? मेरे को क्यों शक की नजरों से देख रहे हो भाई? ठीक है। डायरेक्ट वुमेन्स डे पास आ रहा है, एग्जैक्ट नेक्स्ट जेंडर तुरंत भटक जाती है टॉपिक से। हाँ वहीं रहिए आप, मैनेजर ने क्या किया आगे फोकस बताइए। फोकस मैनेजर ने तो फोकस। ऐसे और जो मैनेजर करता था सब इससे नहीं करवाना है। मैनेजर खड़े खड़े खुजली करता था, करके दिखाओ कैसे करते हैं आदमी, जेंट्स कैसे करते हैं? आदमी लोग खुजली कैसे करते हैं? हाँ ये तो अच्छा खुजली बोला, उंगली नहीं। मेरा मैनेजर हो सकता है वो भी आ रहा हो। मेरा मैनेजर भाई वही आप इधर करने बैठ में जाओ famous- यार। आई वांट टू चेंज ब्रो। आएगा इधर तू? मेरा ठीक है। मैनेजर वही करने में फेमस नहीं, है। व्हाट इज द सिंबॉलिक थिंग? मतलब पैंट स्टेट मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू नहीं, कन्वे? जैसे इंग्लिश में एक टर्म है ना, एंड्स इन समबडीज पैंट। तो मैनेजर की बस उसके पतलून में हमेशा कुछ ना कुछ घुसा रहता है, ऐसे बैठता है। ये सब आपको क्यों पता है? क्योंकि उसके रिव्यू के टाइम ना उसके बाजू बैठना पड़ता है और इतना ऑकवर्ड लगता था हमें, इतना ऑकवर्ड, हमेशा ऐसे 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 क्या कर रहा है ये यार। तो और उनका पर्सनालिटी थोड़ा ये जैसा था। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ निशान भाई, दो लोग गए इस ऑलरेडी, नेक्स्ट आप पे आने वाला है भाई। दो लोग तो गए इस। वो गंजा तो नहीं था? नहीं, गंजा नहीं था। इसका यही प्रॉब्लम है। और दूसरा क्या है, ये ऐसे ऐसे हरकतें करता है हम लोग के साथ, बैठा रहेगा पैंट सीधा करना, और ये एंड्स वाला तो उसका हमेशा चलता है। दूसरी टीम की उसने एक लड़की बता रखी है, पैंट सीधी करके। हाय बेब्स। या हाय वेब्स। तो और उसको लगता है, वो उन दोनों को लगता है, किसी को नहीं पता है ये बात। आयरन ये है, सबको उसी पता है। बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे हस्बैंड काम कर रहा है। हाँ, लड़की सेम का कंपनी, husband। सेम हाँ, कंपनी। हाँ। भाई ये तो इमोशनल अत्याचार हो गया। नहीं बट आपको पक्का कैसे पता है कि अफेयर चल रहा है? क्या पता दोस्त तो अच्छे कलीग हो, ये क्या नहीं, बुआ जी नहीं, बन गई है वहाँ? मैं आज वो टर्म एकदम बता के जाऊंगी, वो क्या रिलेशन होता है। तो हाँ, तो ये चालू लड़कियां क्या करती है पता चालू है? लड़कियां? Oh my God। माय गॉड, अटैक। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। पूरी औरत जात पे एक साथ इन्होंने जो कीचड़ उछाला है। नहीं, आप बोलिए, पूरा बोलिए। हाँ, तो इन दोनों को लगता है ना, हम किसी को कुछ नहीं पता, मजे कर रहे हैं, बाहर खाने जा रहे हैं, बाइक पे एक दूसरे आ जा गलत रहे है, हैं। बाहर खाने को बाइक नहीं। पे आई नो वन मोर गए। बाइक पे मेरे को पता है भाई। फॉरेन डेलीगेट थी क्या वो? नहीं नहीं। ठीक है। और मैनेजर की है लव मैरिज। एक सेकंड, वरना ठीक था। ये क्या बात कर दिया? लव मैरिज में तो नहीं कर रहा है, ये तो ठीक है। अरेंज में बनता है। लव में नहीं। मैं भी वही कर रहा था, चुप हो गया। नहीं, so the girl has a husband on 4th floor. That is love marriage or arranged marriage? दैट इज लव मैरिज ना? लड़की का अरेंज है, लड़की का अरेंज love है, मैनेजर का लव मैरिज है। ठीक लड़के है, का लव है। ठीक है, ओ। ठीक है। तो ये सब होता था, और दोनों को लगता है किसी को नहीं पता है। एंड अभी तुम मेरे को नहीं बोलो कुछ। करके दिखाओ ऑफिस में अफेयर कैसे, लड़के लोग कैसे करके दिखाओ। मेरे को डर लग रहा है भाई, मैं इसमें नहीं हूँ। डोंट प्लीज इन्वॉल्व मी ब्रो। मेरे को बहुत इनसिक्योर फील हो अभी जाता क्या हो है रहा भाई। था एक बार ना, इसके लिए हम लोग को मास्क मिल सकता है? मैं किधर और पहनना चाहूंगा। हाँ, तो सीन ये है, अब हमारा ऑफिस शिफ्ट होना है एक बिल्डिंग से थोड़ा सा उसी में डायगनली अपोजिट हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। हम लोग तो सब बिजी हैं हमारी वाले काम में। ओ देख रहे हैं दोनों चेयर पे गोल गोल घूम के रोमांस चल रहा है। वो चेयर पे गोल गोल हाँ, ओ उसके यहाँ टच कर रहा है। और अमोल के मैं नहीं कर सकती। शादीशुदा आदमी हो भाई, मैं मेरी बीवी देख रही है एपिसोड। और वो भी लव मैरिज है इनका। देखिए जो भी हो, आई विल अप्री, मेरे को मत लाइए। पता चला उनके स्टोरी में मैं बीच में खींच रहा हूँ भाई। ये इन दोनों का ये चल रहा है वहाँ पे।
और इन्हें मस्त। लगता है कि किसी को पता नहीं। हाँ हाँ, तो फिर सुनो, हमारा ऑफिस शिफ्ट हो गया नई बिल्डिंग में। अब नई Diagonally opposite। हाँ, डायगोनली अपोजिट, ठीक है। शिफ्ट होने के बाद फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन मिली हमारे सीनियर वीपी से, ये साथ साथ मत घूमना कोई भी तुम। अब हम लोग को तो नहीं चुभेगी, हम किसी के साथ, हम तो लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो दोनों अपना फिर वॉशरूम में जा रहे हैं, साथ में वॉशरूम जा रहे हैं दोनों। देखो एज फार एज आप 10 मिनट के लिए ही जा रहे हो। वो तो मैनेजर की टाइमिंग पे डिपेंड करता है ना। वो मैनेजर करेक्ट थी। वो मैनेजर करेक्ट थी जिसने टाइम इसी वजह से रखा था वो। नहीं, ये मैं एकदम सच बोल रही हूँ। आपका जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि आप सिंगल और साला मैरिड होके भी मजे ले रहे हैं, ये नहीं। पॉइंट है आपका। मेरा ये पॉइंट है, सबको पता है, तो जो करना है थोड़ा सा बाहर जाके करो। हमारी आँख के सामने नंगा नाच हो रहा है, कैसे? ओके, सामने मत करो। हाँ, उसने तो रेस्टरूम गए थे ना वो लोग। अरे वो आप रेस्टोरेंट में भी छेद करके उधर भी छू रहा था यहाँ ऐसे। एक ही चेयर में घूम रहा है। हाँ, इतना बड़ा ऑफिस है, कहीं भी देख लो वहीं देखूंगी। तो मुझे लग रहा है ऐसा ही कहीं शो कहीं और पैरेलल यूनिवर्स में चल रहा है और उधर वो बंदा बैठ के बोल रहा है, भाई एक बंदी है यहीं देखती रहती है, काम ही नहीं है उसे। नहीं, और आयरनी और सुनो, उसका जो हस्बैंड है उस लड़की का, ओ हाँ, वो तो भूल ही गए उसको। हाँ तो वो पहला आदमी है जिसकी खुद की लाइफ की, मैरिज की ऑडिट का पता नहीं, लेकिन वो ऑडिटर है हमारा। सेम ही कंपनी में हस्बैंड भी। हाँ, और वो नहीं देख रहा, आप देख रहे हो ऊपर, क्योंकि वो 4th फ्लोर पे है ना, 4थे फ्लोर पे। और वो खुद अपना रिलेशनशिप ऑडिट नहीं कर पाया। हाँ, ओके। ये चल रहा है उसका। तो हस्बैंड लाइक ही डज नॉट नो दिस इज हैपनिंग। नहीं, उसको कुछ नहीं, उसको तो वो इंट्रोड्यूस ऐसे कराती है, सुनो आप ना। बता देते ना उसको। आपने जो ये पंचायत के सामने बताया है, यही उस बेचारे को कोने में ले आके हल्का सा बता देते हैं नहीं, कि हस्बैंड भैया ऑडिट आप सही जगह करिए थोड़ा सा। नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, भैया एक बार यहाँ देखिए। यहाँ देखिए एक बार, ध्यान से देखिए। क्या बता रही थी? उसके पति को छोड़ के हम सबको पता भी है। You've told him or you've not told him? नहीं, we never tried because वो सीनियर ऑडिटर है। आप क्या बता रही थी? तो कैसे affair इंट्रोड्यूस भी तो- करती है वो? क्या इंट्रोड्यूस करती है अपने हस्बैंड को? हाँ, तो वो उनका एक बहुत अच्छा वर्ड है, तो अपने हस्बैंड को ऐसे, ये तो मोरे वो कुछ रिलेशन होते हैं ना, जैसे आई डोंट नो, ये वो वाला कजन जैसा है ये मैनेजर। तो कैसे जैसे? तो अरे वो मैनेजर को पति को ऐसे कर रही है कि नहीं, वो तो भाई cousin है, जैसा वो है। cousin है, नहीं, भाई जैसा है। कजन नहीं है, रुके ना, वो कजन नहीं है। ओके ना, बोलिए बोलिए बोलिए। पॉज। निशान भाई, आपको ही देखूंगा मैं अभी। क्या मैं भी अपने आप को ही देख सकता हूँ? हाँ, लेट्स गो, लेट्स कंटिन्यू। जी ठीक है, हाँ। तो वो अपने हस्बैंड को, उस मैनेजर को जो जिसके साथ अफेयर है, उसको ऐसे इंट्रोड्यूस करती है, ये तो वो वाला कजन है, ये सिर्फ वैसा दोस्त है मेरा। मेरे को लग रहा है वो वाला कजन भी ऐसा तो नहीं है। नहीं, हमने क्या किया, नया टर्म निकाला उसके लिए, ये इसका कजन हस्बैंड है। ऑफिशियल अफेयर्स के साथ नया टर्म आया है मार्केट में, आप भी नोट कर लो, कजन नहीं, हस्बैंड। ये ऑफिस के लिए नया है, वैसे कजन हस्बैंड पुराना है। मैं वेट कर रहा था भाई का भी। I saw it coming. At least somebody is seeing it. तो That's ये it. You're in that company right now? नहीं, वो मैंने छोड़ दिया है अभी। उन्होंने तो छोड़ा एक दूसरे को या नहीं? नहीं, वो दोनों को दूसरी जगह, एक को जॉब मिलता है, एक को नहीं मिलता, तो दोनों छोड़ ही नहीं पा रहे। ये सब अभी तक रमा आप क्यों फॉलो कर रहे हो यार? मूव ऑन ही नहीं हो पा रही भाई। अभी फोन करके बता, अच्छा क्या सीन है? नहीं, गाल पे छुआ आज। ओ अरे वो मैनेजर इतना ये इन्वॉल्व रहता है ना रिलेशनशिप में, आप बिलीव नहीं करोगे, वो चेक करता है लिटरली। नहीं। क्या चेक करता है? अब वो लोग भाग जाएगा, फिर लिटरली चेक उसने पहना है कि नहीं अंदर कपड़ा।
हाँ बोलिए बोलिए। हेल्प चाहिए अमोल को, तो चेक करता है उसने अंदर कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है। हाँ। एक सेकंड, कौन वो किसको चेक literally कर रहा है वो? एक सेकंड रुकिए, मैं आपके सारे सवाल गाइस एक सेकंड, इसका इंटरेस्ट आया हुआ यार। क्या अंदर कपड़े थे? हाँ क्या क्या? फाइनली बहुत समाज के बहुत सवाल उठ रहे हैं। We have a official spokesperson. समाज फॉर ऑल दीज इंटरनल मैटर्स Affairs. मैनेजर कुछ चेक करता है। मैनेजर क्या चेक कर रहा है? कपड़े पहना है कि नहीं? किसके? हाँ, लड़की के। लड़की के कैसे चेक करता है वो? छू के चेक करेगा। एक सेकंड, ये I'm out. मैंने ये सुना था कि स्कूल में मॉनिटर नाखून चेक करता था। तो ये कौन सा ऑफर है इसमें? ये स्कूल से पढ़े बाहर निकल गए ना गवार, इसलिए छोड़ दिया ना, था हो गया। नहीं, पर आप निकल नहीं पाए वहां से। नहीं, आपको अगर ये पता है कि आपके छोड़ने के बाद वो उसके कपड़े चेक कर रहा है। ये सब तो जब मैं थी वहां पे तब हो रहा था ना, मेरे आगे सामने नंगा नाच। ये ओनली फैंस में ही है भाई, ओनली फैंस में ही है, वो बेचारे काम करते हैं वहाँ। विश आपको पता होता कौन से कर्म काम करते हो? हाँ आपको पता होता कौन से कर्म कांड करते हो? बताओ ना तो। बता। अरे आ गया ना, आ गया इंटरेस्ट। नहीं, मेरे को तो सेक्टर जानना है अभी। अच्छा, याद है ना? हाँ, अभी कौन सा सेक्टर? अभी ये बता दो सेक्टर लास्ट। कोई है? Anyone wants to guess which? नहीं, एक मिनट, एक इंटरेस्टिंग एक और है, आगे एक और है। और है अभी। हाँ, तो ये लोग जाते हैं इतने अच्छा, उसने तो उसको कजन हस्बैंड बना रखा है, तो अब उसका तो घर में आना जाना। मैनेजर से ज्यादा आप इन्वॉल्व नहीं है। अब वो चुड़ैल WhatsApp पे स्टेटस cousin डालेगी बुआ। तो हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपके बच्चे हैं? कुछ बच्चे हैं मैम आपके? यस। तो उन पे ध्यान दीजिए ना। मतलब कहाँ आपके बच्चे तो बहुत सुंदर होते हैं। एक और बोनस एपिसोड आएगा। मेन में नहीं जाएगा ये। बच्चे स्कूल फीस कर रहे हैं, मम्मा इतनी बिजी है उनमें। इस शो के बाद अमोल और मैं शेयर कर लेंगे। क्या शो के बाद? Thank you guys for coming to the show. I'm going straight back home. क्या बोला? नहीं, मैंने नहीं सुना। शो के बाद सब शेयर करोगे? क्या शेयर करेंगे? बच्चे? मतलब समझ नहीं, मैं समझ रहा हूँ। सेक्टर बता देंगी, सेक्टर। अब तो सीधे लाइफ बंद होगी। अब ये करने से कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं, क्विकली वांट टू कंक्लूड। हाँ, लास्ट पार्ट। ये लड़की देखो, हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते ये सब में। Sure. नहीं, अब आप मुझे बताइए कि जब आप इन्वॉल्व हो जाती हैं तो क्या होता है? तब आप क्या करती हैं? Sure, I understand, I feel you. No, I तो don't want नहीं, to. उनका WhatsApp स्टेटस लगा पड़ा रहता है, छत पे नाच रहे दोनों, घर के छत पे। आप कॉर्पोरेट में नहीं, बॉलीवुड में जाइए। मुझे मन गलत लग रहा है। गुड स्टोरी, सबको हुक्ड राइट नाउ। स्टोरी टेलिंग आपका नेक्स्ट लेवल है। स्टोरी टेलिंग, बॉडी फीलिंग, सारे सब अच्छा है इनका। 3 कॉमेडियन को आपने एंगेज किया है। रिवर्स होना चाहिए। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि आप उनकी शिकायत लगा रहे हो या आप अपनी जलन बता रहे हो? लगे रहे थे, मस्ती करते रहते हो। दोनों की शादी हुई है भाई, तो पति तो कुछ बोलता भी नहीं है। करेक्ट। अगली बार दिखे ना, गेट खोल के अंदर घुस जाना। आप जाओ। कंक्लूड करिए, लास्ट पार्ट क्या है? यही था। हाँ, इतना ही था, लेकिन बहुत सारा है। लाइक वो तो बहुत कुछ करते हैं, बेडरूम तक उनका नहीं, stories बस। एक सेकंड, बेडरूम वाला आपको ये इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप स्टेटस ये नहीं, वो जो लड़की। अब मैं सेक्टर जानने के लिए पैसे देने को तैयार हूँ। ये कौन सा सेक्टर है? नहीं, रियल एस्टेट तो है, देखो प्लॉट पे कब्जा तो हो रहा है। तो यही सब होता था। लेकिन अब मैंने वो कंपनी छोड़ दी है। अब हम अगर थैंक गॉड मैनेजर बोल रहा है वो। थैंक गॉड मैनेजर ही बोल रहा है। अब मैंने नई कंपनी ज्वाइन की और उसमें भी नहीं। That was your time. Thank you.
नहीं ये मैंने नया ऑफिस ज्वाइन किया. अब आयरनी ये है, मेरा नया ऑफिस पुराने ऑफिस के एकदम एडजेसेंट है. डायगनली अपोजिट है क्या? डायगनली अपोजिट. यस. ओ भाई तो चल. अब फिर से मुझे वही न्यूज आती है, तेरा मैनेजर ना वहाँ. ताली बजा दीजिए इनके लिए. ऐसा लग रहा आप लोग मूवी देख के आए हो. वो धुरंधर 3 घंटे की मूवी थी. हाँ. आप वो मूवी में थे भी. नहीं, आप तो थे. Oh my God, thank you so much. थैंक यू. सेक्टर एक सेकंड वहां जाके मास्क उतार के बिना माइक के वहां से बता देंगे. सबको ईमेल आएगा रात को. थैंक यू सो मच. ताली बजा दीजिए इनके लिए यार. केयरफुल यार. ओह क्रेजी यार. इस सब से हमको क्या लगता है कौन सा सेक्टर होगा? हाँ, कौन सा सेक्टर होगा? कौन सा सेक्टर होगा? उधर से यू कैन शाउट आउट. नहीं, ऑप्टोमेट्री नहीं, अग्रवाल आई क्लिनिक तो मना किया उन्होंने. हाँ कटलेरी नहीं, चम्मच वाला सेक्टर है ये. एयरपोर्ट से यहाँ कहाँ बता दो भाई, इतना क्या आपको मजा आ रहा है हाँ, क्या? अब लोग तो- को तड़पा. अरे बता दो एक बार में. अभी जॉब लगी है, चौथा दिन में यार निकलवाओ. तो ये सब पहले क्यों नहीं सोचा? जब ढोल बजा के मेरा मैनेजर है. इंसान एक तो दूसरी खुशियों से इतना जलता है. Guys, that was the show. Thank you so much for coming in. Round of applause for Harshit. Can we have a round of applause for him? Yeah. Round of applause for Nishan bhai. And round of applause for Mr. Anmol Garg.